फ्रेंड्स, आज कल से आगे देखते हैं। कल तक यानी लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने कैपेसिटर्स कंप्लीट कर चुके हैं। समांतर प्लेट संधारित्र और स्फेरिकल कैपेसिटर्स है, उन सब की कैपेसिटेंस के फॉर्मूले किस तरीके से ड्राइव होते हैं वो हम सब लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कई सारे जो आपके कैपेसिटर्स हैं उनको जोड़ा जा सकता है, किस तरीके से उनका कॉम्बिनेशन किया जाता है, किस तरीके से उनका संयोजन होता है। ठीक है, तो संयोजन में सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो संधारित्रों के संयोजन होते हैं, यानी संधारित्रों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कितने तरह से हो सकता है। तो कोई भी चीज़ हो उसके कॉम्बिनेशन दो तरीके से ही हो सकते हैं। इसमें तो आप कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस में भी ठीक इसी तरह से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से होता है। एक मिश्रित क्रम और बोलते हैं, तो मिश्रित क्रम में इन दोनों को जोड़ के बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग अगर बेसिक देखा जाए तो इसके दो पार्ट, संयोजन के संधारित्रों के संयोजन के दो प्रकार के तरीके होते हैं। एक को कहते हैं श्रेणी क्रम या इन सीरीज, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन या इन पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे श्रेणी क्रम के बारे में, किस तरीके से इनको जोड़ना होता है और किस तरीके से तुल्य धारिता या टोटल कैपेसिटेंस किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में हम लोग पता कर सकते हैं। न्यूमेरिकल 100% इसका लगभग आता ही आता है। बोर्ड के एग्ज़ाम में इसका 100% न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे, तो किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आप इसका देख सकते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर द पर्पज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट इन सीरीज से स्टार्ट करते हैं। तो श्रेणी क्रम के बारे में से स्टार्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट इसी को ले लेते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में हम मोस्टली तीन कैपेसिटर्स लेके चलते हैं। तीन कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटेंस यानी सबकी धारताएं अलग अलग है, एक की C1, एक की C2 और एक की C3। ठीक है, तो एक कैपेसिटर, इसके दो हाथ हो गए। ये तली मान लीजिए कि एक ऐसे खड़ा हुआ है, तो ये हैंड इसके इस तरीके से। ठीक है, वन हैंड, सेकंड दूसरा वाला यहाँ खड़ा है, दूसरे वाले के दो हैंड, ऐसे तीसरा वाला इस तरह से। ये तीन कैपेसिटर हैं, इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसकी कैपेसिटेंस C3। इसका पहला हैंड, दूसरा, इसका पहला, दूसरा, इसका फर्स्ट, सेकंड। तो सीरीज में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ये है कि पहले वाले का दूसरा दूसरे वाले के पहले के साथ अटैच कर दो, दूसरे वाले के दूसरे भाग को तीसरे वाले के पहले भाग से अटैच कर दो। ठीक है, तो इस तरह से अब ये तीनों जो लगे हुए हैं, ये तीनों कैपेसिटर्स आपके श्रेणी क्रम में या सीरीज में कहलाएंगे। इतना क्लियर। अब इसके बाद चार्ज देते हैं भाई। ठीक है, तो व्हेन यू गिवन द चार्ज, जब आप इसको चार्ज कराएंगे तो इस पर जो चार्ज आएगा Q, पॉजिटिवली चार्ज करते तो पॉजिटिवली चार्ज, वैद्युत प्रेरण के द्वारा दूसरी प्लेट पर स्वतः ही नेगेटिव चार्ज, देख रहे हो। फिर इस पर उतना ही पॉजिटिव, अगली पर उतना ही नेगेटिव, अगली पर उतना ही पॉजिटिव, उतना ही नेगेटिव, और इधर जो आया उसको हमने कर दिया ग्राउंड। बस इसमें यही चीज़ कि जब आपके कैपेसिटर श्रेणी क्रम में लगे हुए होते हैं तो प्रत्येक प्लेट पर, यानी कैपेसिटर की प्रत्येक प्लेट पर, एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जो चार्ज है वो इक्वल अमाउंट में होता है, नेचर उसकी अपोजिट होती है। परिमाण सबका समान है, देख रहे हो, क्यू 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 एंड क्यू, लेकिन चार्जेस की जो प्रकृति है, नेचर, इस पर प्लस क्यू, उस पर माइनस क्यू, उस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, अब रही बात C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी पे आ जाओ। C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी क्या कहता है, C आपको दिखाई दे रहा है, Q दिखाई दे रहा है, V गायब है। तो V जो है, इसको अगर आप C1 कहते हो तो इसके सिरे ये वाले हुए। ठीक है, इसके एजेस, तो इसके सिरों पर पोटेंशियल V1, इसके सिरों पर यानी C2 के सिरों पर पोटेंशियल दिस इज V2, और अगर इसकी बात करें तो तीसरे वाले के सिरे पर पोटेंशियल V3। टोटल की पोटेंशियल की बात की जाए, अगर इस वाले सिरे को अगर नामकरण कह दो, कुछ भी कह दो, A, B, D और E। ठीक है, C मैंने नहीं लिया है क्योंकि टोटल कैपेसिटेंस C से दे रहा हूँ तो वो कन्फ्यूज हो सकती है। तो टोटल पोटेंशियल जो होगा आपका कितना होगा, वो V के बराबर। अब टोटल पोटेंशियल आपको निकालना, तो टोटल पोटेंशियल V की जो वैल्यू है वो किस किस के बराबर होगी, वो बराबर होगी V1 प्लस V2 प्लस V3। इतना क्लियर।
तो इन टोटल की पोटेंशियल आपको निकालनी है। अब अलग अलग अगर टोटल कैपेसिटेंस आपसे पूछा जाए, हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड ई पॉइंट। ठीक है, ए और ई के बीच में कितना कैपेसिटेंस है इसका हमको पता करना है। तो अब क्या करें, इसके लिए अब फॉर्मूला वही चलेगा आपका। देखो C इक्वल्स टू किसके, Q अपॉन V। तो जब C इक्वल्स टू Q अपॉन V चल रहा है तो V का अगर मान यहाँ से निकालोगे तो V बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन C आ जाएगा। तो लेट वी कंसीडर द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दिस एंड्स A एंड E किसके बराबर है, C के बराबर है। और चार्ज कितना चल रहा है आपका, Q अपॉन C है, तो V की जगह पर Q अपॉन C। V1 की अगर बात की जाए, V1 क्या है, A और B के बीच में द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, V1। तो V1 की वैल्यू अगर इसी के टर्म्स में आप लिखेंगे तो आवेश कितना है, Q है, और कैपेसिटेंस कितनी है, C, तो Q1 अपॉन C1। ठीक है, ऐसे ही समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, तो ठीक है, V2 की वैल्यू इसी तरह से आपने कर दिया। V2 के लिए, V2 के लिए अंतर क्या है, क्योंकि Q तो इसके लिए भी सेम है, लेकिन कैपेसिटेंस अब कितनी है, C2 है। ठीक है, ऐसे ही V3 क्या, चार्ज उतना ही Q, लेकिन कैपेसिटेंस C3। क्लियर है। अब क्या करोगे, ये Q सब में कॉमन ले लो, तो QIC, Q को कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, दैट्स ऑल। Q से Q को कैंसिल किया, क्या बचा, 1/C इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहाँ तक आपको पहुँचना। समझ में आया, क्या समझ में आया कि अगर तीन कैपेसिटेंस श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, सबसे पहले तो हमको ये पता करना आ गया कि किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये श्रेणी क्रम है। तो उसके लिए सीधा तरीका है कि जो कैपेसिटेंस है उस कैपेसिटेंस में पहले वाले का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से अटैच हो। ठीक है, दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे से, यानी पेन आपको नहीं उठाना पड़ेगा। क्लियर। समांतर क्रम और जब मिश्रित क्रम पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक आंकिक उदाहरण के लिए करके देख लेते हैं। तो आंकिक उदाहरण में आपको देखा, अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एक लगा है 2 माइक्रोफैरेड का, एक लगा है 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 2 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो इसमें आप अगर कह दें कि M पॉइंट इसका ये, N ये, और इसका ये पॉइंट C को हटाओ, C रहने दो, MNO ले लीजिए। ठीक है, तो आपको बतानी है कि तुल्य कैपेसिटेंस या तुल्य धारिता इसकी कितनी होगी। तुल्य धारिता बतानी है आपको, इसके बीच में तुल्य धारिता बिंदु M तथा O के बीच। ठीक है, O के बीच में आपको बतानी है, O के बीच में इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी। तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है कि C1 की वैल्यू कितनी है, C1 इक्वल्स टू 2 माइक्रोफैरेड है, C2 की वैल्यू 4 माइक्रोफैरेड है। अब तुल्य धारिता अगर आपको पता करनी है तो क्या करेंगे, 1/C इक्वल्स टू फॉर्मूला आपके 1/C1 प्लस 1/C2। कोई दिक्कत नहीं है कि 3 थे तो तीसरा लगाया था, यहाँ पर केवल 2 दे रखे हैं तो आप 2 का यूज़ कर लीजिए। ठीक है, अब 1/C1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफैरेड प्लस 1/4 माइक्रो। तो आपको यहाँ से फिजिक्स के द्वारा ये पता चला कि इसमें अगर जो कैपेसिटेंस है या कैपेसिटर जो लगे हुए हैं अगर वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो उनको किस तरीके से जोड़ा जाता है, 1 करके जोड़ा जाता है। अब इनका सीधा एलसीएम आपको लेना, जैसे मैथमेटिक्स उस तरीके से मैथमेटिक्स कीजिए इसका। तो 1/C इक्वल्स टू यहाँ पर इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे, तो 1/C इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 4, एलसीएम 4 आया, 2 2 4 2 प्लस 4 1 4 1 यानी 3/4। ये वैल्यू आई है 1/C की, 1/C इक्वल्स टू 3/4 है। अगर C की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 4/3 कितना माइक्रोफैरेड। C इक्वल्स टू 4/3 माइक्रोफैरेड। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कब, जब आप 2 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में अटैच कर रहे हो। एक एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क के लिए मैं आपको देता हूँ। अब अगले ये वाला आप इसका आंसर निकाल लीजिए और कमेंट बॉक्स में लीजिएगा कि 3 संधारित्र लगे हुए। ठीक है, एक है 3 माइक्रोफैरेड, एक है 6 माइक्रोफैरेड और एक है 9 माइक्रोफैरेड। इसके बीच में आपको तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, टोटल कैपेसिटेंस इसकी कितनी होगी, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। ठीक है, तो ये होमवर्क आज आपके लिए
आप देखिए किस तरीके से इसकी वैल्यू कैसे आती है। ये श्रेणी क्रम वाला आप मुझे इसके आंसर दीजिए, तब इसके बाद मैं समांतर स्टार्ट करूँगा, और समांतर जब हो जाएंगे तब मिश्रित क्रम के क्वेश्चन न्यूमेरिकल पोर्शन में कैसे बनेंगे वो आपको बताऊँगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक और वीडियो स्टार्ट करूँगा, उसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। उसमें ये है कि हम ये देखेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर चैप्टर में से जो आपका फिजिक्स के जो बच्चे कर भी चुके हैं उनको कंपटीशन की तैयारी के लिए किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में कंपटीशन का भी लेवल, जैसे ऑर्डिनरी एग्जाम आप देते हो, सामान्य परीक्षाएं देते हो, तो उसमें फिजिक्स इतने गहनता से नहीं जाती है, तो उसमें नॉर्मल सामान्य क्वेश्चन लगातार एक जैसे ही पूछे जाते हैं, तो उसमें हम लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा, क्योंकि आप लोग आगे बढ़ते आ रहे हैं, कंपटीशन का भी टाइम है, और कंपटीशन के एग्ज़ाम के पर्पज़ से बेसिक भी तैयार होता जाएगा आपका, और कंपटीशन के लेवल से ओरल जो आपकी जो केवल थियोरेटिकल मैटर है वो भी आपका कंप्लीट कराते चलेंगे। तो साथ बने रहिए, देखते रहिए, मेहनत करिए, तैयारी कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।